हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे गुड़ में चींटा पकड़ता है ना, उसी तरह से सपना को कुछ लोग पकड़ लिए हैं। मतलब जब तक उस इंसान को तोड़ नहीं देंगे, वो उसके साथ में कुछ अनहोनी न हो जाए, तब तक कोई छोड़ने वाला है नहीं। इतना समझाने के बावजूद, इतना सब बोलने के बावजूद सामने वाला परिवार बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे नहीं चाहिए किसी का हेल्प। जबरदस्ती में लोग कह रहे हैं कि हम इंसानियत के नाते न्याय दिलाना चाह रहे हैं। और ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यार ऐसे जिसको न्याय चाहिए। एक सपना ही क्यों एक सपना? हमारे YouTube में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो न्याय के लिए भटक रही हैं, जिनको ससुराल से दुत्कारा गया और अधिकार के लिए भटक रही हैं। उनको कोई नहीं जा रहा है बिन बुलाए न्याय दिलाने। वहां पे ये बोला जाता है कि कोई मुझसे मांगेगा सहायता तो मैं जरूर दूंगी। और कोई कभी बोला था कि मैं तब तक अब किसी के लिए नहीं लड़ूंगी जब तक सामने वाला मेरे से आके मदद न मांगे। फिर ऐसा क्यों? फिर से क्यों वही चीजें उठ रही हैं? इंसान अगर थोड़ा भी अंदर शर्म लिहाज होता ना, तो यार छोड़ दिया होता। लोग क्या रहे हैं ना, व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल यही हो रहा है। सब्सक्राइबर अप हो रहे हैं, व्यूज अप हो रहा है। तो सपना ने सही बोला था। जब डाउन होने लगा तो चले लोग फिर से उसको डंडा करने। यार किसी औरत को, एक औरत इस स्थिति में है कि उसका सब कुछ लुट गया है, फिर भी उसके पीछे शर्म नहीं है थोड़ी भी। ऐसे इंसान को इंसानियत मर गई है क्या यार? जब सामने वाला कह रहा है नहीं चाहिए हमको मदद, नहीं चाहिए तुमसे कोई मदद, मुझे करना होगा, वो खुद सक्षम है, इतना पैसा है उसके पास कि वो अपने पति के लिए लड़ सकती है, न्याय दिला सकती है, तुम ही क्यों? इकलौते इंसान तो आप हो नहीं कि आप ही न्याय दिला सकते हो। दुनिया में और कोई न्याय दिला नहीं सकता। उसको जब जैसा लगेगा वो अपने लिए न्याय लेगी या लड़ेगी। हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है उसके घर में इंटरफेयर करने का। और रही बात इंसानियत के नाते तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको क्यों नहीं मदद दे रहे हो आप? बहुत बड़ा सवाल है। सामने वाले को बहुत गंदा दिख रहा है यार, कितना मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मेंटली रूप से इंसान एकदम पीछे ही पड़ गया उसके। जब तक उसको खा नहीं लेगा तब तक सब्र नहीं होगा। और जिस दिन कुछ अनहोनी हो गई तो फिर लेके सर पे हाथ लेके बैठ के पीटना। ऐसे में डिप्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है। इतना इरिटेट कौन करता है यार? इतना इरिटेट कौन करता है? बार बार क्या ही मैं बोलूं। दुनिया में सारे लोग गलत हैं और एक यही इंसान सही है जो न्याय के लिए लड़ रहा है। सारे लोग अनपढ़ गंवार हैं, जो क्या बोलते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोला गया था, बुद्धिजीवी लोग हैं, वही लोग इनको समझ सकते हैं। सारे लोग अनपढ़ गंवार हैं, जितने लोग हैं। एक इन्हीं का स्टैंड है जो एकदम बढ़िया है, सटीक है और सही है। ये कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कभी नहीं गलत हो सकते। प्रूफ मांगा जा रहा है, प्रूफ मांगा जा रहा है। तो प्रूफ पहले तो मेरे पास प्रूफ आ गया है, मेरे पास वक्त आने पे दिखाएंगे। और जब मांगा गया तो ये हुआ कि पुलिस खोज के लाएगी प्रूफ, यहाँ घर बैठे नहीं। भाई अपने बात को अडिग रहो ना। सामने वाला तो बोल रहा है ले आओ प्रूफ और तुम करो। तुमने ही बोला था। सपना ने तो खुद आगे बोला है कि भाई तुम्हारे पास अगर प्रूफ है, एविडेंस है तो तुम आओ, खुद हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, पोक करके सपना बस सिग्नेचर कर दे, बस आगे कार्रवाई होने लगे। है कौन हम और आप कौन है इनके घर के कि कुछ भी करें? इतना भी शर्म लिहाज घोर के ना किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए भाई। कि इंसान मतलब क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि गाली खा के कौन व्यूज लाता है और पैसा कमाता है। बिल्कुल
ऐसे लोग हैं जो गाली खा के व्यूज कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। आप रोए किसी के लिए तो आपके आंसू आंसू, और दूसरा कोई रो के इनको अपना इमोशन बताए तो ये सब हम नहीं जानते हैं। यहाँ पे रोने गाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपके आंसू आंसू, दूसरे के आंसू पानी है, दूसरे का इमोशन इमोशनल नहीं है। दूसरे की रुलाई को नौटंकी बोला जाता है और अपनी रुलाई को सही बोला जाता है। दुनिया में एकलौता इंसान आप ही नहीं हो जो सही हो, दुनिया के नजर में गलत हो। वो दिख रहा है, वो आपको नहीं। इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए भाई किसी को कि हद से ज्यादा किसी के पीछे ही पड़ जाए बिन बुलाए मेहमान के तरह। सामने वाला बंदा इग्नोर मार रहा है, उसके पीछे ही सवाल पे सवाल, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं किया? अरे कौन? हु आर यू? है कौन आप सवाल पूछने वाले? वो क्यों दे जवाब आपका? क्यों दे? उनका बेटा है, वो जो चाहे करे, कौन है? और रही बात, मैं बार बार कह रही हूँ, इंसानियत इंसानियत इंसानियत। हम भी वाईटी की फैमिली हैं, हम इसलिए इसके लिए लड़ रहे हैं। भाई वाईटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ दुख तकलीफ है, पहले आप उन लोग का सॉल्व करो। वहां पे बोलते हो कुछ लोग कि बिना बुलाए किसी को हम कैसे सहायता करें, तो यहाँ कौन बुलाया है? सबसे बड़ा सवाल, यहाँ कौन बुलाया है? यहाँ इंसानियत के नाते हो, वहां बिन बुलाए, वहां भी इंसानियत दिखाओ ना। पीछे ही पड़ना है यार। जो सूरज और राजवीर जी ने कमाया है, और फक्र होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए। बोले थे लोग कि आपको तो सीना चौड़ा करके घूमना चाहिए, आपके बेटे ऐसे हैं वैसे हैं, तो बिल्कुल उनका संस्कार है। उन्होंने ऐसा अपने बच्चे को सिखाया था कि आज लोग उनके बच्चे के नाम से जानते हैं, और आपको गाली के नाम से जानते हैं, ढीठ के नाम से जानते हैं। इतना कितना पीछे पड़ जाते हैं किसी के। हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमको कोई चार लोग हाँ बोले कि हाँ आप अच्छे हो। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा या हमको बोलेगा कि अच्छे हैं। भाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और गुस्सा किस पे, किस हक से गुस्सा? भैया हम एंग्री नहीं हो रहे हैं, नहीं तो अभी तक एंग्री हो जाते। भैया किस हक से उस परिवार पे गुस्सा हो गए? क्या तुमने खिला दिया है उस परिवार को? क्या तुम्हारा खाया है? मतलब यार कहीं से कहीं तक कुछ भी कोई रिलेशन नहीं। मतलब इंसानियत के नाते उतना ही इंसान हेल्प करता है जितना कि सामने वाला चाहे। सामने वाला चाहे कि आप हमारा हेल्प करो, हम बिल्कुल करेंगे। सामने वाला नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती हम उसका गला नहीं पकड़ सकते। यहाँ गला पकड़ के एकदम दबाया जा रहा है, करो करो करो। कभी ऐसा ना हो जाए ना कि पछताना पड़ जाए और उसके सिवा कुछ हो ना। और कभी भी अपने ओहदे का फायदा नहीं उठाना चाहिए नाजायज। मैं यही बस कहूंगी। बहुत आसान है किसी को बेदीन करना, बहुत आसान है किसी को बदनाम करना, बहुत आसान है किसी को टॉर्चर करना। और इसी को कहते हैं टॉर्चर। एक मतलब औरत को टॉर्चर करना। उस हद तक ठीक था हेल्प करना जिस हद तक वो परिवार चाह रहा। उस हद तक ठीक नहीं है जब वो परिवार नहीं चाह रहा, है ना। और ये सब प्रूफ दिखाने से कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे हासिल हो सकता। वो औरों की तरफ से है, सपना की फैमिली की तरफ से नहीं है। ना ही वो प्रूफ मांग रही है कुछ। जो प्रूफ मांग रही है वो तो आ ही नहीं रहा है। ये सब दिखा के क्या साबित हो रहा है कि हमने किया हमने किया हमने किया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मतलब चिढ़ आ रही है, चिढ़ आ रही है। इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर कर देना और
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।